हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और गांव की लाइफ से तो आप वाकिफ़ होंगे। तो भैया गांव में रोज़ाना अपने जानवरों को नहलाया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मौसम थोड़ा गर्म हो गया है, तो गर्म मौसम को देखते हुए जानवरों को रोज़ाना नहलाया जाता है, क्योंकि जानवरों के ऊपर भी बहुत सारा पसीना इकट्ठा हो जाता है। जब हम जानवरों को नहलाते हैं ना, बहुत सारा लाल लाल सा पानी निकल कर आता है, वो जानवरों का पसीना होता है। और ज़्यादा पसीना जब चढ़ जाता है, ऊपर जम जाता है, तो उसकी वजह से जानवरों में जुएँ पड़ जाती हैं। और आपको पता है जब जानवरों के अंदर जुएँ पड़ जाती हैं तो बहुत मुश्किल से ख़त्म होती हैं। तो इसलिए जानवरों को रोज़ाना नहलाना चाहिए। हमारे गांव में पहले खेतों पर जाते हैं, खेतों पर से काम करने के बाद आकर अपने जानवरों को बाहर रोड पर बांध लेते हैं और वहां पर नहलाते हैं अच्छे से रगड़ रगड़ कर। जिनके घर में मोटर की सुविधा है वो पाइप से नहला देते हैं, और जिनके घर मोटर नहीं है वो बेचारे नल से भर भर कर पानी ले आते हैं बाल्टियों में, और उसी पानी से नल से भर भर कर अपने जानवरों को नहलाते हैं। वैसे तो हमारे गांव में ज़्यादातर भैंस पालन होता है, भैंस पालते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गौ पालन का शौक़ रखते हैं, जैसा कि हम। तो मैं भी अपनी गौ माता को रोज़ाना मोटर के पाइप से नहला देती हूँ, लेकिन बीच में दूसरे दिन अच्छे से ब्रश मार देती हूँ, क्योंकि जो जानवरों के खुर होते हैं वो उनमें गोबर चढ़ जाता है, मिट्टी में बनते हैं तो मिट्टी चढ़ जाती है, तो खुर बहुत पकने का डर रहता है। और वैसे भी बहुत सारा पसीना इकट्ठा हो जाता है, पसीने की वजह से बहुत सारी गंदगी सी पड़ जाती है, ऊपर जम जाती है जानवरों के ऊपर। तो वैसे भी जब दूध निकालते हैं तो गौ माता हो या भैंस हो, अच्छे से नहलाना हमारा फ़र्ज़ है जब हम दूध निकाल रहे हैं, क्योंकि वहीं से उनके शरीर से होकर ही दूध आता है। तो इसलिए जानवरों की साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि जहाँ दूध निकालते हैं थनों के पास इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसका असर हमारे दूध में भी पड़ जाता है, जिसकी वजह से हम बीमार पड़ सकते हैं। तो हम तो अपनी गौ माता हैं उनको रोज़ाना नहलाते हैं, जिनके पास भैंस हैं वो नहलाते हैं। थोड़ा सा अपना नहाना अपना खाना लेट कर देते हैं, लेकिन अपने जानवरों का टाइम जो नहलाने का है वो निश्चित है। और जैसे ही मई जून का महीना आ जाता है, वहाँ उस टाइम तो दोनों टाइम ही जानवरों को नहलाया जाता है, सुबह को भी और शाम को भी। सुबह तड़के जानवरों को नहलाने के बाद उनको घेर में बांध दिया जाता है। हमारे यहाँ जहाँ जानवरों को दूसरी जगह बांधते हैं उसको घेर बोलते हैं। वैसे हमारा तो कोई घेर नहीं है, हम तो अपने घर में ही जानवरों को बांधते हैं अपने, लेकिन यहाँ गांव में सभी लोगों का घेर है। तो वहीं पर उनका जो चारा कटता है, कुट्टी कटती है, वहीं पर कटती है, वहीं जानवर बांधते हैं। बस दोपहर में लेकर अपने घर आ जाते हैं, घर पे जगह है अगर बांधने की तो, और शाम को फिर वहीं ले जाते हैं घेर में, और रात को फिर वापस ले आते हैं। तो गौ माता को नहलाने के बाद में यहाँ पर एक साइकिल थी, ये मेरी बहन की साइकिल थी, जिसे मैंने अपने बच्चों के लिए मंगा लिया, क्योंकि ये साइकिल नई थी और बहन की शादी हो चुकी थी। तो मैंने साइकिल को अपने भाई से कहकर अपने घर मंगवा लिया है, लेकिन अभी थोड़ी सी साइकिल ख़राब हो रही है। तो ये साइकिल 4000 रुपये की मिली थी, इसलिए मैंने सोचा अगर इस पर जंग चढ़ जाएगी तो ये बिल्कुल ख़राब होने लग जाएगी। तो आज मैंने ठान ही लिया कि इसके ऊपर जितनी भी जंग लगी हुई है वो सारे इसके जो टायर हैं उनको साफ़ करके छोड़ूंगी। तो मैंने यहाँ एक स्टील का कूचा लिया था जिससे हम बर्तन साफ़ करते हैं, उससे मैंने अच्छे से रगड़ा, और जब मुझे लगा कि नहीं छूट रही है ना, तो मैं हार्पिक लेकर आई। तो जहाँ पर मैं रगड़ रही हूँ इसको रिम बोलते हैं शायद। तो ये देखिए टायर के ऊपर बहुत ज़्यादा पीली पीली सी जंग चढ़ी हुई है, बहुत ज़्यादा। अगर ये जंग को नहीं उतारेंगे तो यहीं से छेद होने लग जाएंगे, और वैसे भी साइकिल अच्छी नहीं लगती है। बच्चे अभी चलाना नहीं जानते हैं, लेकिन साइकिल से बहुत प्यार करते हैं। तो मैंने थोड़ा थोड़ा हार्पिक लगाकर जब इसको अच्छे से रगड़ा मारा था, तो ये बहुत अच्छे से जंग को छुटाता जा रहा था हार्पिक। और इधर देखिए हमारी गैलरिया सुनसान पड़ी है, क्योंकि बच्चे गए हैं स्कूल। तो हमारा घर थोड़ा सूना हो जाता है जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं। और मेरे जो पति हैं वो दुकान में हैं आज। देखिए ये है हमारी प्यारी सी किराना स्टोर की दुकान, और ये है मेरे ससुर जी जो बाहर लेटे हुए हैं, पिताजी। तो आज घर पर कोई नहीं शोर शराबा करने के लिए, बच्चे स्कूल गए हुए हैं। तो मैंने सोचा बच्चों के आने से पहले पहले साइकिल को अच्छे से धोकर रख देती हूँ। तो ये जब मैंने हार्पिक लगाया तो जितना भी टायर के ऊपर गंदगी चढ़ी थी, जो जंग लगी थी, वो सारी साफ़ हो गई थी। तो गांव में जब पैसे से कोई चीज़ खरीदी जाती है ना, तो उसका भैया बहुत कदर करते हैं,
क्योंकि पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है। और अगर हम अपनी वस्तुओं की अगर कद्र नहीं करेंगे तो वो कैसे हमारी कद्र कर लेंगे। आज हम साइकिल को संभाल कर रख रहे हैं, कल को जब ये ठीक हो जाएगी, चलानी आ जाएगी बच्चों को, तो ना जाने कितने साल ये साइकिल बच्चों के लिए काम आएगी। अगर हम इसे एक कोने में कहीं फेंक देंगे तो ये और ज़्यादा ख़राब होती चली जाएगी, फिर हमें और पैसे लगाने पड़ेंगे। आजकल तो आपको पता है साइकिल भी बहुत महंगी आ रही है, तो फिर और पैसे लगाने पड़ेंगे, फिर जाकर बच्चों के लिए साइकिल लानी पड़ेगी। तो देखिए कितनी गंदगी उतर रही है इसके ऊपर से। थोड़ा सा समय लगा, थोड़ा धूप हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, आज इसको मैं साफ़ करके ही छोड़ूंगी। पहले तो मैं भी साइकिल से जाया करती थी, लेकिन मेरी जो साइकिल थी ना वो थोड़ी सी ख़राब थी। एक बार ऐसा हुआ कि मेरी साइकिल का ना एक हैंडल टूट गया, तो मेरे पापा ने उसके अंदर ना एक डंडे को फिट कर दिया। हैंडल के अंदर एक डंडे को अच्छे से फंसा दिया और उसके ऊपर टेप मार दी वाइट कलर की। वो अलग ही दिखा करती थी। जब मैं स्कूल जाया करती थी तो मुझे बहुत शर्म आती थी। मैं कही भगवान, मैं कैसे जाऊँगी, कैसे इसको लेकर जाया करूँगी, सब लोग मेरी मजाक बनाते हैं। फिर मैं घर पे आके गुस्सा करा करती थी। और मेरी साइकिल इतनी ख़राब थी ना, कभी कभी तो जाम हो जाया करती थी रास्ते में चलते चलते। तो मुझे जब गुस्सा आता था ना, मैं नीचे गिरा के ना कई बार उसके ऊपर चढ़ जाती थी कि इसमें मैं आग लगा दूँगी। एक बार तो मैं मिट्टी का तेल ले आई थी, क्योंकि उस टाइम ना मिट्टी का तेल हुआ करता था। तो मैं मिट्टी का तेल ले आई, मैंने कहा आज इसको मैं जला कर छोड़ूंगी। तो फिर मम्मी ने समझाया कोई बात नहीं, जला दे, फिर बाद में पैदल भागेगी ना तो मज़ा आएगा। तो फिर मुझे उसी साइकिल को मन मार कर लेकर जाना पड़ता था, क्योंकि इतना बजट नहीं था कि नई साइकिल ख़रीद सकें। लेकिन मेरी बहन को नई साइकिल मिल गई थी। ये मेरे पापा ने नई साइकिल लेकर दी थी और अभी मेरे बच्चों के काम आ जाएगी। तो नम्रता इसी साइकिल को फ़िलहाल चला लेंगी, इसी से बच्चे चलाना सीख लेंगे। फिर जैसे बच्चे और बड़े हो जाएंगे तो बच्चों को और साइकिल लेकर दे देंगे। तो पीछे का तो मैंने टायर साफ़ कर दिया था, आगे वाले टायर पे तो और ज़्यादा जंग चढ़ी पड़ी थी, मैंने उसको भी साफ़ किया। अभी एक बार इसके ऊपर शैम्पू और मारूंगी मैं। आजकल तो वैसे भी दोस्तों सभी लोग अपने बच्चों को साइकिल पर ही स्कूल भेजते हैं। पहले का ज़माना ऐसा था कि कट्टे के बस्ते बना लिया करते थे बैग, और पैदल ही बच्चे स्कूल जा रहे हैं मज़े से मस्त मगन होकर। लेकिन आजकल के बच्चे कहाँ, आजकल के बच्चे तो साइकिल मांग लेते हैं पहले। साइकिल तो छोड़ो भाई, आजकल के बच्चे तो कहते हैं स्कूटरी लेकर दो, हम स्कूटरी से स्कूल जाएंगे। तब के ज़माने में और अब की लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पहले इतने पैसे नहीं थे लोगों के पास, इतना बजट नहीं था, तो आराम से पैदल जाते जाते भी मस्त रहते थे। किसी की लिफ्ट ले लिया करते थे, किसी की साइकिल है तो उस पर कूद कर बैठ गए, बाइक आ रही है तो बाइक पर बैठ गए। लेकिन आजकल तो किसी के साथ बैठना भी पसंद नहीं करता, क्योंकि आज की लाइफ ऐसी, किसी पर हम विश्वास नहीं कर सकते। तो अभी तो फ़िलहाल हमारे बच्चे पास ही जाते हैं, ज़्यादा दूर स्कूल नहीं जाते हैं, लेकिन ऑटो से जाते हैं। जब ऑटो हट जाएगा तो बच्चे स्कूल जाया करेंगे, तो साइकिल चाहिए। और अगर बच्चे बचपन से साइकिल चलाते हैं तो उनकी आदत पड़ जाती है, वरना उनके अंदर डर बैठ जाता है साइकिल के प्रति कि साइकिल चलाएंगे कहीं गिर ना जाएं, इसलिए वो बाइक भी नहीं चला पाते। कुछ बच्चे ऐसे हैं। तो दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपनी